आरक्षण का मामला है। जी 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 ये बाबा साहब 1930 से लड़ते हुए इस देश में आप आज भी देख रहे हैं 76 वर्षों के शासन काल में कि आज भी जो है जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत की व्यवस्था है। आज उस व्यवस्था को देखते हुए बाबा साहब ने बहुत लड़ाई लड़ करके इस आरक्षण को लागू कराया था। आज उस आरक्षण के तहत जब हमारे लड़के अच्छे पोस्टों पर जा रहे हैं तो इन लोगों को सहा नहीं जा रहा है। ये लोग जो है स्कूल कॉलेज में भी जो है तरह तरह का कहीं लीक पेपर कर दे रहे हैं। अगर आज हमारा लड़का कहीं पेपर अच्छा दे रहा है, कहीं कंप्लीट कर रहा है, IIT में जा रहा है, तो ये लोग लीक पेपर कर करके हमारे लड़कों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से ये सरकार, केंद्र की सरकार आज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज हमारे इस आरक्षण को वर्गीकृत करके हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये आरक्षण कोई भीख नहीं मांगा गया है। इस देश की स्थिति और व्यवस्था को देखते हुए आज 76 वर्षों से लागू किया गया है। अगर सबसे पहले उसका सर्वे किया जाए, हमारे गरीबों की कितनी हालत है। आज भी लोगों को जो है कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, उनको पानी नहीं है, ये सरकारें नहीं दे रही हैं और आज उनके ऊपर और ज्यादा जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है ये होना बंद हो। और इस अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। धन्यवाद। अभी तो ये अंगड़ाई है। आपको सही इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। चाट बाजार में उपस्थित है जहाँ SC/ST के लोग आंदोलन कर रहे हैं। भारत बंद का आंदोलन हो रहा है। देखिए पूरा जो जमात है ये पूरा जो है भारत बंद के लिए है और ये पूरे देश में हो रहा है। आज हमारे साथ जो है अरुण जी मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सर ऐसा क्यों भारत बंद? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग का नेता माननीय बहन जी ने जो ST/ST जो कानून अभी जो जज ने पास किया है वर्गीकरण के लिए, वो जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग की माननीय नेता बहन जी का आदेश है कि इसे वापस लिया जाए। दूसरा नंबर है सर कि जो गरीबों पर अत्याचार चरम सीमा पर चल रहा है। आपने फिलहाल में देखा कि रूपा कुमारी का मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े उठाकर रेप कर दिया गया, उसका स्तन काट दिया गया, इसके बाद उसका हत्या कर दिया गया। ये बहुत दुखनीय की बात है। आपने देखा कि अभी इस प्रखंड में, चांद प्रखंड में किलनी गांव में एक सुशील खरवार का उसको गला दबाकर हत्या कर दिया गया, उसको भी आज तक न्याय नहीं मिला। जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जो अपराधी है उसको अरेस्ट करें। और आपने देखा धौरा में जो अनुसूचित जनजाति के खरवार समाज के लोग हैं उनके जमीन को दखल किया जा रहा है प्रशासन और CO के मिली भगत। वहाँ भी कार्रवाई करने का काम हमने कई बार कहा, लेकिन CO वहाँ थाना प्रभारी नहीं सुनने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ST/ST जो वर्गीकरण का अभी जो कानून बिल पास हुआ है उसे वापस लिया जाए और जो दलित और शोषित वंचित समाज है बिना परमिशन का उनका खेत जमीन न लिखा जाए। जी ये बात सत्य है। और संदेश देना चाहता हूँ इस रैली के थ्रू, क्या संदेश देना? मैं इस रैली के संदेश देना चाहता हूँ बिहार सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कि गरीबों पर, दलितों पर, शोषित वंचित समाज पर अत्याचार जो जुर्म हो रहा है वो प्रशासन के कर्मों ढिलाई से हो रहा है। पर मैं मांग करता हूं कि प्रशासन और दबे कुचले शोषित वंचित समाज का रक्षा करने का काम करे और इनके कंधे में कंधा मिलाकर चलने का काम करे। नहीं तो माननीय बहन जी ने हम लोग को आदेश दिया है कि अगर दलित, गुबरे, OBC, STC यानी किसी भी समाज पर अत्याचार जुर्म होगा तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई और लड़ने का काम करेंगे। सर एक चीज और बताइए, जो है यहाँ जो है आप पूरे देश में ऐसा हो रहा है। आज कितने बजे का समय आप लोगों को दिया गया? हम लोग को सर 10 बजे से 4 बजे का समय। 4 बजे का दिया गया जी। क्या उसमें रोड जाम हो रहा था ये भी है उसमें? रोड जाम तो सर भारत बंदी का मतलब होता है कि हर चीज बंद होना चाहिए। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार का अगर बंदी होता है तो प्रशासन
और जितने भी कार्यालय हैं वो अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन माननीय बहन जी ने जब आदेश किया तो क्यों नहीं कार्यालय और प्रशासन इस पर कार्रवाई करने का काम किया? जी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सही बात है, इसीलिए हम इस चीज को उभारे हैं आपसे। क्यों नहीं हुआ कार्यालय, सरकारी कार्यालय भी आप लोग जो है अपना आंदोलन। एक बात और सर आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जो बोले हैं इसको जन जन तक पहुँचाने का काम करें और आप सरकार से मांग करें कि हमारे गरीब दलित शोषित पर जितना अत्याचार जुल्म हो रहा है इसको प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी सुरक्षा दिया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जो जंगल में है उनका खेत और जमीन और हत्या करके बिक दिया जाता है और जबरदस्ती उसका जमीन और खेत लिखवा लिया जाता है। इस पर प्रशासन और सीओ से मैं कहना चाहूँगा कि इसके गहराई तक जाकर और जब तक परमिशन न हो पाए कर इसका सही जो है जब तक समीक्षा न हो तब तक इन लोगों का खेत जमीन न लिखा जाए और रूपा कुमारी के हत्यारे को फांसी दिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार होश में आए तो ईट सीट बजा देंगे हम लोग। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, क्या कहना है? आपके चैनल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण कोई ठीक नहीं है, पूरा पेट का वादा है, ठीक है। और केंद्र सरकार किसी भी तरह का ऐसा एक वो लाती है तो एक वर्गीकरण में SC के कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संविधान के संविधान के अनुच्छेद 9 में संविधान के अनुच्छेद 9 में सबसे पहले